वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। विजय मल्ल्या साहब से बातें हो रही हैं। विजय साहब के साथ बातें जब हम कर रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया बहुत इंपॉर्टेंट बात का, और यूँ सरसरी तौर पे जिक्र करके, जैसा इनका मैं समझता हूँ स्टाइल है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को यूँ आसानी से कह के निकल जाते हैं। इन्होंने कहा 26 साल की मेरी उम्र थी जब मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया। व्हेन दिस हैपेंड यू वर नॉट रेडी फॉर दैट। I was not ready for it, for my father to suddenly pass away. एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में पहुंच गया कि अभी पिताजी है नहीं, the buck stops with me. नहीं तो in case of difficulty, ठीक है मैं फ़ोन उठा के पूछता हूँ मैं क्या करूँ. I said, well, from now on I have to ask myself. शुरू में बड़ा मेथोडिकली जो है मैं यूबी को काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया। पिछले 20 साल में तो सक्सेस भी रहा है, फेलियर भी रहा है, बट ओवरऑल बैलेंस शीट तो ठीक है। There is somebody else who also knows you. Let's talk to him. आइए सर। आदाब रवि साहब, आइए। आप विजय साहब को कब से जानते हैं? मैं कम से कम 27-28 साल हो गए। आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत फौरन सोचता है और फौरन फैसला करता है? एब्सोल्युटली, बहुत क्विक थिंकिंग है और अच्छे डिसीजन फटाफट ले जाता है। लगता है लोगों को कि इधर उधर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट आई हैव नोटिस्ड इन 27 ईयर्स नाउ कि क्या डिसीजन बढ़िया निकलते हैं। आप सर तशरीफ रखें, मैं इनकी ज़िंदगी का एक दूसरा रुख इस पर्दे से दिखाना चाहता हूँ। आप भी देखें, प्लीज़ तशरीफ रखें सर। हम यहाँ देखते हैं विजय साहब और फिर आगे बात करते हैं। जितने आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और अब पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, उसके बावजूद क्या आप अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दे पाते हैं? मैं अपना परिवार को समय ज़्यादा देने चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। हमारा वाइफ और हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं जाने का तो बहुत कोशिश करता हूँ। राजनीति में आने के बाद समय और भी कम हो गया। But are you a fond, indulgent, लाड़ लड़ाने वाला father? Oh, absolutely. My wife always tells me that I don't know how to say no. And why not? I mean, as long as the children grow up with the right values, it's fine by me. नफीसा, मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा क्योंकि अब जो पहलू इनकी ज़िंदगी का मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ उसमें आपका होना ज़रूरी है। इनका एक और पहलू है जो इनको अखबारों में बहुत रखता है कि भाई ये बहुत सारे घोड़ों के मालिक हैं और बहुत नामवर घोड़ों के मालिक हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? स्कूल के दिनों में से घोड़े में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। हमारे दोस्त लोग राइडिंग भी करते थे। मैं भी एक जॉकी थी। हाँ, नफीसा तो जिमखाना रेस में जॉकी थी। तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। हाँ, उस दिनों से मेरा घोड़े में इंटरेस्ट तो था। जब मैं कॉलेज में था, एक टॉलीगंज क्लब से मैंने एक घोड़ा लीज पे ली और वो घोड़े को अपने मेन कैलकाटा की रेस कोर्स में दौड़ा के वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वहाँ भी थोड़ा पैसा मेरा बन गया। आई रेस हॉर्सेस, but once again, I never have gambled, I never will gamble. And when he started buying good horses, he used to buy them more expensive than what the value of the horse was in the market. And I told him that. And he told me, I don't care, let everybody say that I'm buying expensive horses. But at least I'm buying the best. Yeah, he's the best and the most expensive. And in that way, he's got attitude. Okay, let's find out somebody who deals with that. आइए please आइए. Oh yeah, of course, yeah, you're free to.
आदाब, हाय पेशी, हैव नाइस टू सी यू, ग्रेट एडमायरर ऑफ यू। आपका तजुर्बा मतलब आप अव्वल तो ये कि आप विजय साहब को पहले कब मिले थे, हाउ डिड यू ऑल कम टुगेदर? Well, we met socially in Calcutta. I was a racehorse trainer there. And he took me racing one day to the amateur races to show me a horse, an ex-race horse, which he had taken on lease. Apparently, that horse did quite well at the amateur races. And he suggested, why don't you have a crack at it at the main races? So I took it over, and the horse won 3 races pretty creditably. And since then, Vijay's got the racing bug. And in a short period of time, he's won nearly 150 classics, not only in India, but overseas as well. And how did you, of course, everybody knew the great Pesi Shroff, but how did you first run into each other? Well, we met socially once for dinner before Dr. Malia was in racing, and at that time I remember him telling me that I'm going to buy the best horses in the country. And a couple of years down the road, I got a call from his brother-in-law, Pritam, asking me, would you like to ride for Vijay? It was the best job in the country. I jumped at it, and we haven't looked back. और हर रेस से पहले, कम से कम बड़ी रेस से पहले आप लोग बैठ के म्यूचुअली कंसल्ट करते हैं, यार इसको दौड़ाना है, इसको नहीं दौड़ाना है? The UB racing team works together, and we decide what we need to run in a particular race, and we work towards it. You'll obviously make very good decisions. Let's see how many of them, I mean, a few of them bearing fruition. Let's see a picture here. Joneses. सर आप इसके सामने क्या कह रहे हैं?